Hey guys, welcome to Young Chef Story. I'm your host and friend Chef Paramjeet and you're watching YCT Studio. Guys, मैं आपके लिए और एक लेसन लेकर आया हूँ आज. तो अमेरिका सिटी एंड अमेरिकन कंट्रीज के अंदर अलग अलग स्टेट्स में हाउ परचेज वर्क्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई एम श्योर आप लोगों ने इंडिया में काम किया होगा. सो आई एम डूइंग द कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिकन स्टेट. सो इंडिया में जब हम होटल्स में काम करते थे तो वहाँ पे ऑलवेज एक परचेज मैनेजर हुआ करता था. तो परचेज मैनेजर एक्चुअली क्या करता था कि हम जो भी हमारा पार्ट स्टॉक मेंटेन होना होता था वो परचेज मैनेजर के थ्रू होता था. तो हम लोग अपनी फूड कॉस्ट जब भी निकालते थे, अब फूड कॉस्ट क्या है उसके ऊपर मैं अलग से एक लेसन लूँगा, पर राइट नाउ ये है कि जब भी हमें कुछ मंथली या वीकली स्टोर्स लगते थे तो हम उसकी एक रिक्विजिशन लिस्ट बनाते थे और हम परचेज को फॉरवर्ड करते थे. परचेज का क्या काम होता था, परचेज जाता था वहाँ पे स्टोर्स में और मार्केट सप्लायर्स और वेंडर्स के पास, वो उनसे डायरेक्ट ऑर्डर किया करते थे और वो ऑर्डर जो आता था वो पहले परचेज के पास आता था, रिसीविंग मैनेजर के पास. तो रिसीविंग मैनेजर क्या करता था कि मीट है तो उसका टेम्परेचर एज पर FDA और नेशनल फूड डिपार्टमेंट के थ्रू उसको स्टोर करता था और उसके बाद सारा जो भी हमने ऑर्डर्स किए वो रिसीव करता था, उसकी क्वालिटी चेक करता था और अपने स्टोर्स में रखता था और वो वहाँ से रिलीज करता था किचन को. तो दैट्स हाउ सिस्टम वर्क्स इन इंडिया. बट अमेरिका में ऐसा नहीं होता. टू मेंटेन द कॉस्ट, बिकॉज सिंस अमेरिका में रेस्टोरेंट्स आर हाईली पॉपुलर देन होटल्स आर नॉट F&B ओरिएंटेड. सो रेस्टोरेंट्स आर मोर फूड ओरिएंटेड एंड पॉपुलर. तो यहाँ पे परचेज कैसे मैनेज होती है, तो यहाँ पे देर इज़ नो सच रिसीविंग मैनेजर्स और परचेज मैनेजर्स. यहाँ पे जो होता है वो शेफ के अंडर में ही होता है. तो अब वीकली रिक्विजिशन जो मेंटेन करनी है वो आपको सेक्शन हेड्स देंगे, एग्जीक्यूटिव शेफ और हेड शेफ. परचेज ऑर्डर डायरेक्टली वेंडर्स को भेजता है और जब वेंडर्स सारा सामान जब यहाँ भेजते हैं किचन में तो वो कुछ इस तरीके से आता है. अब ये सारा सामान आप देख रहे हो यहाँ पे आ चुका है, मेरे पास लिस्ट भी है. फॉर एग्जांपल ये मेरा मीट प्रोडक्ट, मीट वेंडर दार्तंगनंग. अब ये मीट रिसीव किया मैंने मॉर्निंग में और मॉर्निंग में रिसीव करने के टाइम पे एज पर नेशनल FDA और जो न्यूयॉर्क स्टेट फूड डिपार्टमेंट है उसके नॉर्म्स को फॉलो करते हुए उसका टेम्परेचर लिया, उसका स्टोरिंग जिस तरीके से आया है वो मार्केट से या AC वैन पे आया है नहीं आया वो मुझे चेक करना होता है और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना पार्ट स्टॉक खुद अपने फ्रीज़र में मेंटेन करता हूँ. सो पार्ट स्टॉक इज 30% ऑफ द एंटायर वीकली कंजम्पशन. दैट्स हाउ सिटी वर्क्स एंड दैट्स हाउ अमेरिकन किचन वर्क्स. तो अभी ये सारा सप्लाई आया हुआ है, इसमें मैं मेरी टीम यहाँ पे मेरी साथ में खड़ी हुई है. ये टीम क्या करेगी, एक एक करके सारा स्टोर्स चेक करेगी जो जो हमने रिसीव किया है एज पर द स्टैंडर्ड्स व्हाट वी यूजुअली लुकिंग फॉर. तो ऐसे ही सारा स्टोर मैनेज होगा. सबको हम लोग इन बॉक्सेस से निकाल के ब्लैक टब्स में डालेंगे. और ऑल्सो अमेरिका में ये जो बॉक्सेस आते हैं ये ना एक्चुअली में आप फ्रीज में स्टोर कर सकते हो बिकॉज ये अलाउड होते हैं यहाँ के नेशनल FDA के अकॉर्डिंग. नेशनल स्टेट FDA लॉज जो हैं यहाँ के फूड एंड डिपार्टमेंट वो इन चीज़ों को कंसीडर करता है कि आप फ्रिज में डायरेक्टली रख सकते हो. सो ऐसे ही मोर कलनरी अपडेट्स के लिए गाइस सब्सक्राइब करें मेरा चैनल यंग शेफ स्टोरी. आई एम योर होस्ट परमजीत.